अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे वैसे मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर भी मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ मार्केट पापा के साथ और गुलाब साहब, बस सिर्फ हम तीनों जा रहे हैं और बच्चे यहीं पर रहेंगे अक्सर आर्यन के पास। तो मैं जा रही हूँ पापा के मतलब काम से ही, पापा का क्या हमारा ही काम है। हम लोग जा रहे हैं दुकान का सामान भरने के लिए, जो कि हम लोग खोलने वाले हैं जनरल स्टोर, जो कि मम्मी का सपना था। क्योंकि मम्मी ने जो दुकान है वो इसीलिए तैयार की थी कि मैं इसमें जो है सारी चीज़ें रखूँगी, जनरल स्टोर की, कपड़े वगैरह सारा कुछ। तो कपड़े वगैरह तो गुलाब साहब पहले से लेकर आ गई थी, लेकिन जनरल स्टोर का सामान रह गया था। तो बस अभी पापा ने बोला कि पापा मुझसे कल ही बोल रहे थे कि जनरल स्टोर का सामान लेने चलेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलेंगे। तो बस अभी बच्चों को लेकर नहीं आए, क्योंकि फिर वो नहीं देखने देते सही से, और ये ज़्यादा सामान है, ज़्यादा शॉपिंग करना है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बच्चों को लेकर नहीं आई, और यहाँ बस मैं जा रही हूँ और पापा और गुलाब साहब आगे आगे जा रहे हैं। और मम्मी का यही सपना था कि मैं इसमें अच्छे से एक जनरल स्टोर खोलूँ, यहाँ पे हर वो एक चीज़ मिल जाए। तो इंशाल्लाह मम्मी का जो सपना था वो हम लोग पूरा कर सकें। तो यहाँ देख लीजिए, हम आए हैं प्लास्टिक के गोदाम में, यहाँ पर प्लास्टिक का हर एक सामान मिलता है, छोटे से बड़े तक। तो यहाँ गुलाब साहब पहले भी आ चुकी है सामान लेने के लिए, जो घर के लिए वो लेकर गई थी ज़रूरत का सामान। तो यहाँ गुलाब साहब दिखा रही है कि ये डिब्बियाँ हैं, ये ले लेंगे। क्योंकि हमारे मोहल्ले में क्या होता है कि जो भी दुकानें हैं ना, वहाँ पर ज़रूरत का सामान मिल जाता है। जैसे कि किसी को कोई एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो अब ये नहीं है कि वो लेने के लिए इतनी दूर मार्केट में जाएं। तो हमारे मोहल्ले में कुछ शॉपें ऐसी हैं जहाँ पर ज़रूरत का हर एक चीज़ मिल जाती है। तो बस ऐसा ही मम्मी ने सोचा था कि मैं भी सब कुछ ऐसा रखूँ कि सब कुछ मिल जाए। और मम्मी ने मकान भी यही सोच कर लिया था सड़क किनारे, कि क्योंकि हमारी तरफ सड़क बहुत अच्छी चौड़ी है, हाईवे ही है। तो यहाँ पे जो है मकान इसीलिए अम्मी ने लिया था, वरना इतने पैसे में तो जो है गली वगैरह में दूर छोटे बड़े बड़े मकान मिल रहे थे। लेकिन मम्मी को सड़क किनारे ही मकान लेना था कि आगे चल के वो काम आ सके, लड़कों के कोई भी बच्चे काम करें तो यहाँ पर दुकान किसी के किराए से ना लेना पड़े। तो इसीलिए हमने जो है छोटा सा मकान ही ले लिया था, प्लॉट लिया था हमने ये। और बस यहाँ हमने वहाँ प्लास्टिक के सामान का ऑर्डर दे दिया है, और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जो सामान होते हैं ना बच्चों के, क्लिप वगैरह लेने के लिए, मेकअप का सामान है, और ये क्लिप, हेयर बैंड वगैरह है, सारी चीज़ें लेने के लिए आ गए हैं। और जो प्लास्टिक का सामान है वो मैं बता देती हूँ कि वो एक सब्सक्राइबर की ही दुकान है। मतलब हमारे वैसे रिश्ते के मामा भी लगते हैं, मामू, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले के ही हैं। और लेकिन वो मेरी वीडियो बहुत टाइम से देख रहे हैं। तो जब गुलाब साहब गई थी तो बोल रही थी, तो उन्होंने बताया था कि सन्नो की वीडियो हम देखते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उनके सारा घर जो है हमारी वीडियो देखता है। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई सब्सक्राइबर भी मिलता है। और वैसे तो हमारा रिश्ता उनसे पहले से ही है, वो हमारे मामू लगते हैं, क्योंकि वो मोहल्ले के ही हैं हमारे। तो यहाँ और ये वाली शॉप भी जो है उन्होंने ही बताई है, तो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो ये शॉप पर वही लेकर आए थे कि सामान जो है यहाँ पर हिसाब से मिल जाएगा। क्योंकि होता है ना कि जो मार्केट में बैठता है तो उनकी ज़्यादा अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। तो उनका तो जो कारोबार है बहुत लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पे जो है वही लेकर आए हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे सामान देख रहे हैं, सारा कुछ जो बच्चों के काम आए, क्लिप वगैरह है और रबड़ है। तो जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम लोग छांट रहे हैं, दोनों बहनें, और पापा भी खड़े हुए हैं और मामू भी हमारे साथ ही आए थे। तो ये देख लीजिए, ये है पूरी शॉप जहाँ पर मिलता है थोक में सामान। मतलब जो भी दुकानों पे सामान जाता है वो यहीं से जाता है। तो हमें जो वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें लगेंगी वो चीज़ें गुलाब साहब बोल रही है कि यहाँ वहाँ पर ये बिछ जाएगा, वो बिछ जाएगा। क्योंकि देखो रहते हैं जिस जगह पे, तो वहाँ की सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि क्या क्या बिछ जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है गुलाब साहब देख रही है, और भैया अभी निकाल के दे रहे हैं सामान। तो नेल पेंट मांगी थी तो भैया नेल पेंट निकाल कर दे दिए। और अभी हम जो है क्वांटिटी थोड़ी कम कम ली है, और जैसे जैसे बिछती जाएगा सामान, सेल होता जाएगा, वैसे वैसे और हम लेते जाएंगे। मतलब भैया ने ही बोला था कि अभी इतनी ही क्वांटिटी ले जाओ, और जब तुम्हारा सेल होता जाए जैसे ही, तो वैसे वैसे तुम लिखती जाना और हमें ऑर्डर देती जाना, तो हम जो है आपको यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा मेकअप का सामान लिया, जैसे कि लिपस्टिक है, नेल पेंट है, और
वैसलीन वगैरह है, तो सारे मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह ली हैं। लिप बाम है, तो जो सारा सामान नीचे रखा हुआ है वो सारा हमने देख देख के इकट्ठा कर लिया है। और जब कोई पहली बार लेने जाते हैं ना सामान, तो समझ में नहीं आता है क्या लें क्या नहीं लें। तो इस चीज़ में हेल्प जो यहाँ के शॉप ये भैया थे ना, उनने भी हमारी हेल्प की कि ये चीज़ ले जाओ, ये सेल हो जाएगी। तो बस अभी हमने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, बैक पिन वगैरह भी ली हैं। तो बस यहाँ पे जो है बिल तैयार हो रहा है और हम बोल रहे थे कि इन पे लिख देना, क्योंकि प्राइस का पता चल जाएगा थोड़ा सा। वैसे तो समझ लिया था सारा, उन्होंने समझा दिया था। तो फिर वहाँ से सामान लेने के बाद हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ से कुछ हम आर्टिफिशियल जो सामान होता है ना, वो कुछ हम ले सकें यहाँ से, हारबंदे वगैरह, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे मोहल्ले में सेल हो जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से जो मार्केट है थोड़ा दूरी पड़ता है और यहाँ से कोई साधन भी नहीं है, तो ज़्यादातर इंसान यही सोचता है यहाँ पर कि हम यहीं आसपास दुकान से ले लें। तो बस यहाँ से हम कुछ चीज़ें परचेज़ करेंगे और दोनों वहाँ से हमने ले ही ली हैं। तो चलिए फाइनली जो है इतने टाइम से सोच रहे थे, तो आज वो काम हो ही जाएगा। मम्मी का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा और हमारे जो है एक स्टोर, जनरल स्टोर जो है खुल जाएगा। तो बस अभी हम लोग जो है मार्केट से आ चुके थे और नाइट का टाइम हो गया, क्योंकि हमें लिखना था इन पे प्राइस। भैया ने बोला था कि इन पे प्राइस लिख लेना तो याद रहेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे थे बच्चों का सोने का, क्योंकि बच्चे फिर नहीं करने देते। तो ये लोग तो उठकर आ गए और इनाया बस सो गई है। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं और हम लोग जो है इन पे देख देख कर प्राइस लिख रहे हैं, क्योंकि फिर क्या रहता है कि अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर हमें याद नहीं रहेगी। और फिर फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा सा लिख कर ही चलता है, फिर ये होता है कि आदत पड़ जाती है और सारी चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाती हैं कि हाँ ये इतने की चीज़ें इतने की चीज़ें, तो धीरे धीरे ही आदत पड़ती है। तो अभी फर्स्ट टाइम है तो इंसान लिख कर ही करता है। तो बस यहाँ पे जो है हम ये टॉक्स वगैरह लेकर आए हैं। बच्चों की जो टॉक्स रहते हैं, लड़कियाँ पहनती हैं और लेडीज़ भी पहनती हैं, तो वो भी अलग अलग से लेकर आए हैं। तो यहाँ पे जो है ये लड़कियाँ जो है सभी लोग इस तरीके की ही टॉक्स पहनती हैं, तो गुलफ्सा ऐसे ही पसंद करके लेकर आई है। और इसमें है ज़्यादा हम प्राइस के नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि हर बच्चे भी सोचते हैं कि हमें कम प्राइस में ही अच्छी चीज़ मिल जाए। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले इस तरीके के हम लेकर आए हैं। तो ये जो टॉक्स हैं ये 10 रुपये जोड़ी है, मतलब इसमें 3 जोड़ी मिलेंगी, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा। और ये छोटे छोटे से हैं, ये 5-5 रुपये के हैं। तो छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं लेने के लिए, तो वो आराम से ले लेती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है सारे सामान की जो है प्राइस डिटेलिंग में कर रहे हैं और फिर सुबह हम जो है अपनी दुकान को जमाएंगे। तो आज जो है ये काम करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मम्मी जो है, मैं भी थी जब भी मम्मी बोलती थी कि मैं यहाँ पे दुकान की शॉप बंद करूँगी और मैं ये खोलूँगी। क्योंकि होता है कि इंसान सिलाई वगैरह जब तक ही करता है जब तक उस पर बनता है। तो मम्मी जो है फिर बाद में थोड़ा सा बीमार रहने लगी थी ना, तो उस टाइम पर बोलने लगी थी। और ये है लिप बाम और ये बच्चों के हेयर क्लिप है। और फिर मैं थी तो पापा ने कि अभी तू भी है तो अभी हो जाएगा ये काम स्टार्ट, वरना फिर वही हम लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं तो फिर आलस हो जाता है, तो नहीं हो पाता है। तो गुलफ्सा भी बोलने लगी थी कि बाजी अभी तुम करवा जाओगी तो ठीक रहेगा। तो फिर मैंने कहा हाँ चलो कर लेते हैं, सही रहेगा, जो करना है तो फिर जल्दी करें। तो यहाँ पर ये गुलफ्सा बता रही है कि ये जो है क्लिप है, मतलब रबड़ है ये बच्चों की, तो ये पूरा पैकेट 10 रुपये का है। और यहाँ अक्सर आर्यन भी बैठे हैं, तो वो भी देख रहे हैं, क्योंकि वो साथ में तो नहीं गए थे, तो वो भी देख रहे हैं। क्योंकि रहता है ना, बच्चों को लगता है कि क्या क्या ख़रीद कर लेकर आए हैं। और ये है खलबत्ता, खल्लड़ बोलते हैं जिसको। तो ये अदरक कूटने के लिए मैं लेकर आई हूँ अपने घर के लिए।
मतलब ससुराल के लिए। तो गुलफ्सा के पास था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसमें अदरक कूटना। जब भी मैं चाय बनाती हूँ तब भी मैं गुलफ्सा से बोलती हूँ कि मैं भी घर के लिए लेकर आऊँगी। वैसे मेरे पास जो है फतर का है और लकड़ी का भी अभी मैंने मीशो से मंगाया, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा ये भी लेकर आऊँगी। तो अभी मार्केट गई थी तो फिर मुझे ये दिख गया था जहाँ से हमने प्लास्टिक का सामान लिया है ना उनके पास, तो फिर हमने वहाँ से ले लिया था। तो अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम लोग जो है सब को जमा रहे हैं और सुबह का ही टाइम है तो हम लोग नाश्ता वगैरह करके आ गए थे। फिर हमने कहा खाना बाद में बनाएंगे, खाना वगैरह का काम बाद में करेंगे, पहले हम इसको लगा देते हैं क्योंकि एक बार जमा देंगे तो फिर पापा जो है रोज़ रोज़ अपने फिर इसी हिसाब से लगा लिया करेंगे। तो अभी हम दोनों जन जो है यहाँ पर सामान लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो है आसपास के लोग थे तो वो लोग भी खुश हो गए थे, बोल रहे थे हाँ फुप्पो का बड़ा दिल था यहाँ पे स्टोर खोलने का, तो आज चलो ये स्टोर खुल ही गया। क्योंकि वो यहाँ की लड़की थी तो यहाँ के जो भी बच्चे थे वो उनसे फुप्पो बोलते थे और हम लोग जो है सभी से मामू बोलते हैं ना, जैसे उसी तरीके से। तो सब लोग पापा से दूल्हा भाई और मम्मी से जो है फुप्पो बोलते थे। तो वो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि फुप्पो का बड़ा सपना था, सोचती थी, बोलती रहती थी, वो सबसे बोलती थी। क्योंकि जब मम्मी ने दुकान में जब कांच वगैरह ये काउंटर वगैरह बनवाए थे ना, फर्नीचर बनवाया था, तभी सब लोग पूछते थे कि पप्पो ये क्यों करवा रही हो, तो वो बोलती थी कि मैं यहाँ जनरल स्टोर खुलवाऊँगी इसलिए। तो यहाँ देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, ये भी ब्रश वगैरह बेच जाते हैं। और ये टंगी है जो मैं अजमेर से लेकर आई थी ना, तो ये मैं बाजियों के लिए और अपने घर के लिए लेकर आई थी। और यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है गिफ्ट के सामान भी और ये चूड़ियाँ वगैरह जो भी पसंद आ गया था अभी हमको वो लेकर आ गए हैं। फिर बाद में हम और लेकर आ जाएंगे क्योंकि सामान देखिए एक बार में तो नहीं आ पाता है, एक बार में जो समझ में आता है उतना ही ले पाते हैं। तो अभी जो समझ में आया था उतना सामान ले लिया था हम लोगों ने और फिर धीरे धीरे हम जो है और लाते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इधर सेल हो जाती हैं सभी शॉपों पे से, तो इसलिए हमने भी यही सामान रखा। और ज़्यादा ये वाले जनरल स्टोर जो है ना इधर ज़्यादा नहीं है, एक दो ही है। और जो किराना स्टोर वाले भी हैं तो वो भी थोड़ा बहुत सामान रखे रहते हैं, जैसे कि कंगा है, ये जूने वगैरह है, तो ये चीज़ें जो है किराना स्टोर वाले भी रखे रहते हैं, तो उन पे से भी सेल हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने भी यही सामान रख लिया है। और ये जो है जनरल स्टोर तो खैर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक दो ही हैं, तो बस हमारा भी एक हो गया है, तो इंशाल्लाह चल जाएगा। और आप लोग भी दुआ करना कि इस काम में जो है पापा को सक्सेस मिले और हमारे जो जनरल स्टोर है वो चल जाए अच्छे से और इसमें बरकत हो। पापा की रोज़ी में जो है अल्लाह पाक बरकत दे, तो बस यही दुआ है और जो सोचा है वो हो जाए। तो बस यहाँ पे ये पर्स वगैरह है, कुछ पर्स वगैरह भी हम लेकर आ गए थे, हमने सोचा ये भी रख लेते हैं थोड़े से, तो अगर सेल होते हैं तो फिर आगे और लेकर आ जाएंगे। और बच्चों के खिलौने भी हैं और ये डेकोरेशन का भी आइटम है। तो इस तरीके से हमने जो है सारी दुकान को जो है इस तरीके से जमा दिया है अच्छे से कि सारी चीज़ें जो है सो हो। और अभी पापा को दुकान में थोड़ा सा काम और कराना है क्योंकि अभी जो दुकान है ना वो ओपन सी लगती है, तो इधर किराएदार भी रहते हैं और वहीं से आना जाना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बंद मतलब कुछ लगवाना है कि ये थोड़ी सी बंद सी हो जाए दुकान और एक गली सी निकल जाए, तो निकलने करने वालों को मतलब दिक्कत ना आए। तो इसलिए पापा भी बोल रहे थे कि अब कुछ मैं करवाऊंगा ऐसा कि ये दुकान भी मतलब खुली सी भी रहे और निकलने वालों को भी जो है दिक्कत ना आए, तो थोड़ा सा काम भी करवाना है। और ये चूड़ी बॉक्स है जो हम 2-3 ही लेकर आए हैं चूड़ी बॉक्स वगैरह, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ शादी वगैरह होती है ना तो गिफ्ट में ये चीज़ें चली जाती हैं,
और यहाँ 2 पर्स जो है बाहर टांग दिए हैं इस तरीके से जैसे कि दुकानों पर टंगे रहते हैं। और ये देख लिए बच्चे भी यहीं पर हैं क्योंकि हम लोग थे और इनको तो अली नाया को तो बड़ा शौक़ लग रहा था और कुछ चीज़ें उठा रहे थे। तो यहाँ पे जो है दुकान जमाने के बाद फिर मैंने कहा चलो पहली ग्राहक में ही बन जाते हैं और कुछ पर्स वगैरह मैं ले लेती हूँ। तो क्योंकि मुझे पर्स जो है अच्छे लग रहे थे तो इसलिए मैंने कहा चलो एक पर्स पहला जो भी है मैं ले लेती हूँ सामान। तो यहाँ पे मैं पर्स चेक कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग चेक करके ही आए थे लेकिन अब मैं कस्टमर हूँ इसलिए। तो पापा हंस रहे थे, पापा कह रहे थे ऐसे ही ले लेना तो अगर तुझे पसंद आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, दुकान भी तो दुकान रहती है तो दुकान के हिसाब से वो अलग रहता है कि माँ बाप की तो हर चीज़ बेटियों की होती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं दुकान में से ले रही हूँ। वैसे कोई बात रहती है तो चीज़ घर में से तो हम बेटियाँ ले ही लेते हैं लेकिन अभी ये दुकान का सामान है। तो पापा हंस रहे थे, पापा कह रहे नहीं ऐसे ही ले जाना, पैसे वैसे नहीं देना, बस ऐसे ही रख ले लो जो तुम्हें पसंद आ रहा है। मैंने कि नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे जो है मैंने एक पर्स पसंद किया और एक ये हैंडबैग लिया है। तो ये वाला मुझे पसंद आ रहा था छोटू सा, तो ये मैंने ले लिया। और यहाँ देख लीजिए इनाया, और इनाया ने तो लिप बाम और नेल पेंट, लिपस्टिक, मतलब जाने क्या क्या चीज़ें उन्हें तो बिगाड़ ही दी हैं। तो इसीलिए फिर मैं इनसे बोल रही थी कि बच्चों से कि इसको तो ऊपर ही ले चलो सही रहेगा, वरना ये कुछ ना कुछ लेती रहेगी। और यहाँ मैं टांग टांग के दिखा रही हूँ गुलफ्सा को कि ये सही लग रहा है। और गुलफ्सा भी ऐसा ही पर्स जो है अभी उसने लिया था तो बोल रही थी बाजी ये पर्स अच्छा लगेगा। तो बस अभी हम लोग दुकान का सामान रख कर और मैं ख़रीदारी करके आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पे जो है अब बाहर वाले रूमों की तो सफाई हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, लेकिन ये वाला रूम जो है थोड़ा सा देर में करते हैं क्योंकि बच्चे सोते हैं ना देर तक, इसलिए। तो यहाँ के मैंने बिस्तर वगैरह उठा दिए हैं और बिस्तर के कम्बल उठा देते हैं बस, और फिर झाड़ू वगैरह मैं लगा दे रही हूँ, फिर पोछा लग जाएगा। तो ये गद्दे हैं, हम इन्हीं गद्दों को डालकर जो है सो जाते हैं। और एक गद्दा तो पहले से था तो इसीलिए इनको डबल करने के लिए एक गद्दा भी परचेज़ किया था। आप लोगों ने देखा था ना, मैंने शेयर किया था। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो है नाश्ता किया था, तो बस वही। और ये अलमीरा वगैरह में थोड़े से कपड़े रखे थे क्योंकि धोए थे ना, तो वो रात में उठाकर लेकर आए थे तो ऐसे ही रख दिए थे। तो वही मैं जो है इनको तय करके अलमारी में लगा दे रही हूँ। और बस इसके बाद फिर बनाएंगे खाना, क्योंकि अभी ये रूम साफ़ कर दे फिर उसके बाद ही खाना वगैरह स्टार्ट करेंगे बनाना। तो इस तरीके से हमारा दिन निकल जाता है। और सर्दियों के जो दिन है ना बड़े छोटे लगते हैं क्योंकि काम ही ख़त्म नहीं होता है और दिन ख़त्म हो जाता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। जब मैं देखती हूँ कि 12-1-2 बज गया तो दिन फटाफट से निकल जाता है। तो बस यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और ये पार्सल आए थे 2, क्योंकि डायपर भी ख़त्म हो गए थे नाया के, तो डायपर मंगाए हैं अमेज़ोन से। और मेरा जो ट्राइपॉड का ऊपर लगाने का होता है ना मोबाइल, वो भी टूट गया था, मेरा भी टूट गया था। पहले तो गुलफ्सा का तो आपको पता ही है ट्राइपॉड का टूटा हुआ है, तो उसका सिर्फ मोबाइल लगाने का ही टूटा था ऊपर का, और मेरा भी टूट गया। मेरा मतलब टूटा नहीं है, पता नहीं क्यों उसका फ्री हो गया, ऊपर का जो कसने का रहता है ना वो फ्री हो गया। तो बड़ी परेशान थी मैं भी, और गुलफ्सा का तो था ही नहीं, तो इसलिए मैं उसका यूज करती। तो फिर मैंने यहीं से जो इसको ऑर्डर किया, तो हम दोनों का ही मंगा लिया मैंने, और दोनों के आ गए हैं। तो बस अभी मैं मोबाइल पे सेट वो उसको ट्राइपॉड पे सेट करूँगी और फिर जो वीडियो है आराम से बन जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि पकड़ना पड़ रहा था मोबाइल और कहीं कहीं सेट करना पड़ रहा था उसको। तो बस अभी काम तो हो गया था, झाड़ू वगैरह लग गई थी, गुलफ्सा ने पोछा लगा लिया था, मैंने झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पापा लेकर आ गए चिकन, तो ये 2 kg चिकन लेकर आए हैं। तो चिकन की शॉप जो है हमारे सामने ही है, तो पापा कह रहे आज बड़ा मन था कि चिकन खाएं, तो बस यहाँ पे चिकन लेकर आ गए हैं।
तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि छोटा ही लेकर आए, क्योंकि अभी बिरयानी बनाई थी ना पुलाव, तो उसमें जो है चिकन बड़ा वाला लेकर आए थे पापा, तो वो थोड़ा सा बड़े में क्या टेस्ट थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए इस बार छोटा लेकर आए हैं। तो बस अभी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो और गुलफ्ता जो है चली गई है नीचे, क्योंकि अभी पहला दिन है, तो मैंने कहा कि अभी तू वहीं बैठ जा, क्योंकि कोई कस्टमर लेने आता है। पापा को इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा अच्छे से, तभी वो मतलब चीज़ें याद कर पाएंगे। तो अभी गुलफ्ता नीचे ही बैठी है और मैं यहाँ पर, मैंने कहा मैं खाना बना लूँगी, तू नीचे रहे अभी। तो बस यहाँ पे जो है मसाला तैयार कर रही हूँ, फिर उसके बाद जो है चिकन बना लूँगी और रोटी बना लूँगी। वैसे तो नान वगैरह लेकर आ सकते हैं, लेकिन नान और माने जो है उन्हीं के मटन से अच्छे लगते हैं, घर का जो सालन रहता है उससे अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे पापा बोल रहे थे कि मैं नान लेकर आ जाऊँ, बस सिर्फ चिकन बना लेना। मैंने कहा नहीं, रोटियां बना लेंगे, रोटियां ही अच्छी लगेंगी इनसे। फिर अगर नान खाना तो उनका ही मटन लेकर आते तो सही रहता। तो बस यहाँ पे मैं जो है मसाला तैयार कर रही हूँ। और ये जो मोबाइल है मैंने अब ट्राइपॉड पे ही लगा लिया है। तो अभी तो गुलफ्ता के ट्राइपॉड पे ही मैंने मोबाइल वो जो मंगाया था ना वो सेट कर दिया, उस पर मोबाइल लगा दिया, क्योंकि उसका ट्राइपॉड जो है छोटा है, तो वो यहाँ पर आराम से आ गया है। और मेरा ट्राइपॉड की जो लंबाई है थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब बंद करने के बाद भी। तो गुलफ्ता का जो मोबाइल है कम जगह में आ जाता है आराम से, तो इसलिए मैंने उसी का अभी यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है मैं चिकन पका रही हूँ। चिकन मैं सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी और थोड़ा सा मम्मी के तरीके से ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मसाले में जो है मैंने गरम मसाले भी डाल लिए हैं, मतलब अदरक लहसुन प्याज तो है ही, और उसमें गरम मसाले भी डाल लिए हैं। और यहाँ पे मैं चिकन को पहले फ्राई करूँगी। वैसे तो मसाला भूनने के बाद भी चिकन डाल सकते हैं, लेकिन मेरी मम्मी जब भी बनाती थी ना तो चिकन को पहले फ्राई करती थी सब्जी में, तो पहले फ्राई कर लेती थी फिर उसके बाद मसाला भूनती थी। तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। और हमारे किचन में जो है थोड़ी सी लाइट कम है, तो बड़ी जो है यहाँ पे लाइट लगवाऊंगी मैं, जिससे थोड़ी सी क्वालिटी सही आए। अभी थोड़ा सा कम सा लगता है उजाला, तो मार्केट जाएंगे तो ज़रूर लेकर आएंगे और यहाँ पे लाइट चेंज करेंगे। वैसे तो किचन जो है हमारी खुली खुली लगती है, ऐसी बंद सी नहीं लगती, क्योंकि बड़ी सी खिड़की भी है और गेट भी, मतलब गेट तो होता ही है, और ऊपर से जाल भी है वहीं पर। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी चिकन जो है मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया है, क्योंकि इसकी मैं बनाऊँगी चिकन चाउमीन तो इसलिए। और बस यहाँ पे फ्राई हो रहा है ये ऑयल में थोड़े से गरम मसाले के साथ। और यहाँ मसाले भी जो है डाल देनी है सूखे, इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया है, और यहाँ साबुत गरम मसाले उनको मैं निकाल ले रही हूँ। तो हम लोग जब जो है मैंने जो है अभी भिगोई थी खसखस, मैंने आप लोगों को बोल नहीं पाया, खसखस और नारियल जो है साबुत नारियल जो रहता है ना, सूखा नारियल, वो मैंने भिगो दिया है। उसका मैं पेस्ट बना के मसाले में डालूँगी, तो उससे क्या है सालन भी जो है अच्छा बनता है और टेस्ट भी आता है। और पहले कमेंट आए थे कि ये गुलफ्ता ने क्या डाला था, तो जो वो है ना वो फत्तर फूल बोलते हैं उनको, गरम मसाले के फत्तर फूल। तो यहाँ पे मैं जो है आटा छान रही हूँ। तो आटे की टंकी जो है हमारे नीचे ही रखी हुई है, तो बस वहीं पे बैठ के मैंने आटा छान लिया था और फिर उसको गूंद कर रख दिया है आटे को। और यहाँ ये चिकन भी फ्राई हो गया है, मैंने कि जब तक फ्राई होगा जब तक आटा गूंद जाएगा। तो साथ ही साथ आटा भी गूंद गया और चिकन भी फ्राई हो गया, तो बस उसको निकाल कर रख दिया है। और अब मैं इसमें मसाला पका रही हूँ। तो जो भी गरम मसाले मैंने निकाले थे ना, साबुत गरम मसाले, वो मैंने डाल दिए हैं। तो हम लोगों के यहाँ ये फत्तर फूल और ये तेज़पात पत्ता ये ज़रूर यूज होता है, इससे खुशबू आती है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कहीं पहाड़ों पे जो है ये घास लगती, मतलब जो काई सी होती है ना वो लगती हो, वैसे लगता है मुझे देखने में लेकिन मुझे पता नहीं है किस तरीके से उगता है, किस तरीके से बनता है, ये मुझे जानकारी नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए मैंने मसाला जो है भून लिया है और इसमें मैंने दही डाला है और जो खसखस का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने डाल दिया है, खसखस और नारियल का। तो मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन जो फ्राई किया हुआ रखा है वो। तो अभी मैं इसको मसाले के साथ भी भून लूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑयल में तो फ्राई कर ही लिया था, ऐसे भी कर लूँगी थोड़ा। और बस यहाँ पे जो है चिकन भी बन जाएगा। और अब हो गए थे थोड़े से बर्तन, तो मैंने कि साथ ही में जो है इनको भी मैं मांज लूँ।
और जब तक ये फ्राई हो रहा है जब तक, क्योंकि साथ ही साथ अगर बर्तन साफ़ करते जाओ ना तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। तो बस मैं चिकन जब तक मसाले के साथ भुन रहा है तब तक मैं जो है ये बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, जिससे ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। वैसे फिर क्या रहता है, फिर खाने के भी बर्तन रहते तो वो डबल हो जाते हैं। और इस टाइम पे जो है लाइट बड़ी हिल रही थी, तार जो लगे हुए थे ना वो हिल रहे थे, क्योंकि हवा चल रही है आजकल हमारे यहाँ पर। अभी बारिश हुई थी, बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा ऐसे हो गया था ख़राब सा, और अब हो गई है हवा स्टार्ट। तो हवा से जो है लाइट हिल रही है, तो बार बार आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, और फिर इसके बाद चिकन में सालन करूँगी और रोटियाँ सेक लेंगे। तो रोटियों के टाइम पर जो है गुलफ्सा आ गई थी, तो फिर हम दोनों ने मिलके जो है रोटियाँ सेक ली थी। मैं बेलती गई थी और गुलफ्सा सेकती गई थी, तो जल्दी हो गया था काम। मतलब मैंने ये तो काम कर ही लिया था, सिर्फ रोटियां रह गई थी। तो मैं रोटियां अगर अकेली बनाती तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अकेले में तो लगता है ना ज़्यादा टाइम। तो इसलिए गुलफ्सा ने बोला कि बाजी मैं सिखवा लेती हूँ, क्योंकि पापा ने उसको ऊपर भेज दिया था। पापा ने कि जा ऊपर देख ले, कुछ काम वगैरह बाजी के साथ करा ले, तो इसलिए वो आ गई थी। तो बस अभी लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो फिर वो गई थी तारों को टाइट करने के लिए। मुझे लगी ये ऐसे ही होती रहेगी, तो तारों को जो है टाइट करके आ गई है। और अब बस अभी हम लोग सेकेंगे रोटियाँ। तो यहाँ देख लीजिए, ये है चिकन सालन बनके तैयार हो गया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, पापा कह रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था उन्होंने। तो रोटियाँ ही बन गई हैं, और बस यहाँ पे मैं सभी के लिए पहले निकाल रही हूँ, फिर हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ ये पापा के लिए मैंने निकाल दी है, और जीसान गुलफ्सा सभी लोग बैठे हैं, क्योंकि जीसान को जाना था कोचिंग। तो जीसान बोला था मुझे खाना दे दो, तो मैं खाकर ही चला जाऊंगा। तो बस यहाँ मैं चिकन निकाल रही हूँ सभी के लिए, और मतलब खाना देती जा रही हूँ। सब लोग खाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।